गुड मॉर्निंग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की नॉन फंड बेस्ड टॉपिक, उसके अंदर छोटा छोटा एडजस्टमेंट है, दो तीन। तो पहले हम लोग सीखेंगे एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द फुल सम। जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड विद द व्हाट, मैंने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। स्टार्टेड विद द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड विद सम एडजस्टमेंट। जैसे हम लोग क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड सम एडजस्टमेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12 में हम लोग कैसे बनाएंगे, that means the questions is included receipt and payment account and some adjustment, and the answer will be first opening balance sheet, second income and expenditure account, and third closing balance sheet. ओपनिंग बैलेंस शीट का व्यू मैंने लास्ट क्लास में भी दे दिया, उसमें आप लोग देख लो। आज मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। छोटा छोटा पार्ट है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन सीख जाएंगे, इस पार्ट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे ट्रांसफर होगा, वही चीज मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ अभी। द मेन हेडिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबर्स जो मंथली पेमेंट करता है, स्टूडेंट जो मंथली पेमेंट करता है स्कूल को, इस कॉल्ड द सब्सक्रिप्शन। क्लब में जाओगे मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन देने पड़ेंगे। तो एनपीओ में जनरली द सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है ना। उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देयर इज अ टू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, वन इज द स्टेटमेंट बेस्ड कैलकुलेशन एंड अदर इज द अकाउंटिंग बेस्ड कैलकुलेशन। आज मैं खाली स्टेटमेंट बेस्ड को डिस्कस करूंगा, दोनों एक साथ करेंगे तो इट विल मे बी कंफ्यूज्ड फॉर यू, सो दैट इज केप्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो स्टेटमेंट बेस्ड कैलकुलेशन मतलब यहाँ पे कोई अकाउंटिंग फॉर्मेट, दैट मीन्स जो लेजर फॉर्मेट हम लोग सीखा है टी फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट, उसमें नहीं करेंगे, खाली प्लस माइनस करके दिखा देंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज इट इज ए मेन सोर्स ऑफ इनकम। इनकम जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड, is not expenses part, ध्यान रखना फर्स्ट। सेकेंड, स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं होता है। स्टेटमेंट फॉर्मेट कोई, यहाँ पे जो मेरा आंसर निकल के आएगा अकाउंटिंग फॉर्मेट में सेम आंसर निकल के आएगा। मैं सेम क्वेश्चन को अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखोगे, एनपीओ जब भी करने जाओगे तो योर माइंड वेरी फ्रेश कि व्हाट इज माय करंट ईयर, what is my current year. The current year is a present year. We are now 2020, 22, 2021 में जाके हमारा मार्च में खत्म हो जाएगा करंट ईयर। योर एग्जाम विल बी ऑन 2021 31 मार्च के बाद ही। तो ईयर इज 2020, 21 इज द करंट ईयर। करंट ईयर बिगिनिंग मतलब स्टार्ट कब हुआ है 1 अप्रैल 2020, एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2021। कितना क्लियर है? नाउ स्टेटमेंट में आ जाए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर मैं उस एग्जांपल को मैं यहाँ पे कोट करूंगा। टोटल सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये कहाँ पे मिलेगा? ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मिल जाएगा। रिसीट साइड में, कैश बुक की डेबिट साइड में कितना सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, ये फिगर वहां पे मिलेगा। तो यू विल बी गेट ए क्वेश्चन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सम एडजस्टमेंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में दिस फिगर विल बी अराइव्ड द टोटल सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज पर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख के रखा, तुम लोग भी लिख के रखोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दो चीज करना है स्टेटमेंट फॉर्मेट में, वन इज एडिशन एंड अदर इज द रिडक्शन और लेस। तो एडिशन में क्या क्या लेंगे? सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग डेट में कितना बचा है। मैंने इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि दिस इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस किसको बोला जाता है?
इस पीरियड में 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जितना मेरे को आना चाहिए, whatever the subscriptions to be received, आया या नहीं आया, इमैटेरियल कितना आना चाहिए. सपोज माई स्कूल हैव 1000 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट पेइंग 500 रुपीज, तो 1000 इंटू 500, 3 2 5 लाख मेरा आना चाहिए. क्लियर? तो कितना आना चाहिए, इट इज एक्रूवल बेसिस. आया है नहीं आया है फॉरगेट, भूल जाओ. तो जितना आना चाहिए उस सबको मैं यहाँ पे इसको एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड होगा, ऐड में लिखा. सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको भी मैं ऐड कर रहा हूँ. क्यों कर रहा हूँ? बिगिनिंग ऑफ द ईयर, व्हाट इज बिगिनिंग? 1/4/2020 में अगर मेरे को किसी ने सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 में 10,000 रुपीज दे के जाता है, इस डेट में दे रहा है, बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर में आप एडजस्ट कर लीजिएगा. इसका मतलब 31 मार्च, 31 मार्च एंड 1/4/2020 दोनों में क्या फर्क है? इज द वन नाइट ऑफ फर्क. इसमें कोई फर्क नहीं है. लास्ट ईयर की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग, नो एनी अदर कंफ्यूजन. तो 31 मार्च 2020 अगर मेरे को कोई पैसा देता है और वो बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर देंगे, दैट मीन्स दिस इज द एडवांस इन द बिगिनिंग. तो 31 मार्च को पैसे दे गया, मेरा कैश बुक में 31 मार्च राइटिंग हो गया. अब उसी को जब मैं फॉरवर्ड करूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके आऊंगा, तो वो मेरा 1/4/2020 की बैलेंस शीट में आ जाएगा, उस कैश शो हो जाएगा. तो लास्ट ईयर की एडवांस, इस साल की ओपनिंग एडवांस. ओपनिंग एडवांस जब होता है इसका मतलब वो करंट ईयर के लिए पैसे दे के गया. वेरी क्लियर? तो नाउ दैट इज द थिंग, सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग. तो बिगिनिंग में जो मेरे पास एडवांस है वो भी मेरा करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट हो जाएगा. क्लियर? नाउ लेस में क्या लिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. अगर लास्ट ईयर में मेरे को कुछ मिलना था, नहीं मिला, तो वो इस साल में मिलेगा. इस साल में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. अदरवाइज नेक्स्ट ईयर कहीं भी ना कभी तो मिलेगा. अदरवाइज आफ्टर 10 ईयर नहीं होगा तो मैं बेड डेट में कंफर्म कर दूंगा. बट व्हाट इज द कंसेप्ट, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. मतलब 1/4 में अगर तुम्हें को कोई कुछ चीज मिलना था जो मिला नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, जो इसका मतलब 31 मार्च 2020 उसकी बिगिनिंग, मतलब लास्ट ईयर की जो बिगिनिंग था 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 की, उस पीरियड के पैसा मिलना था, मिला नहीं है, वो आज मिल रहा है, तो मैं वो आज की ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज ऑन दैट ईयर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग ईयर की पैसे को लेंगे, नॉन अकाउंटिंग ईयर पैसे को माइनस कर देंगे. वेरी इजी कंसेप्ट, ध्यान रखना. एंड सेकंड लेस क्या होगा, सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020. सेम कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करो. लास्ट टू लास्ट ईयर में एंड में जो दिया वो करंट ईयर में आ रहा है, इस साल को जो एंड में दूंगा वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा डेफिनेटली. मैं 31 मार्च 2021 की रात में मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप अगले साल में इसका एडजस्ट कर लीजिएगा. दैट मीन्स यू विल एडजस्ट इट 21-22 में जाके एडजस्ट करेगा. क्लियर? तो चार चीज को यहाँ पे बड़े ध्यान से सुन लो. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर ऐड होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बिगिनिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग एंड. दोबारा बोल रहा हूं, एडवांस इन बिगिनिंग एंड आउटस्टैंडिंग इन एंड ऐड हो जाएगा. इसके ऑपोजिट एडवांस इन एंड एंड आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, उल्टा करके देखो, ये दोनों लेस हो जाता है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ. एग्जांपल, सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड 2021. इस पीरियड में, जिस पीरियड में वी आर इन स्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन मेरा पास आया 70,000. क्लियर? नाउ आउट ऑफ द व्हिच इस 70,000 के अंदर 5,000 रुपीज पड़ा हुआ है. इसके अंदर 70,000 के अंदर 5,000 रुपये है जो 19-20 का था, आज मिल रहा है. आज मतलब 2021 में मिल रहा है. क्लियर? इसका मतलब ये पैसा मेरा इस साल की नहीं है, ये लास्ट ईयर की पैसा है. क्या होगा, माइनस अनदर ₹3,000 फॉर 2022. मतलब मेरा ईयर कौन सा है, 2021, बट ये बोल रहा है 21-22 की. इसका मतलब एडवांस है. एडवांस मेरे को आज रखना नहीं है, इस भी माइनस हो जाएगा. एंड लास्ट ₹7,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग
फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर के लिए 7,000 रुपया मिलना था, नहीं मिला, तो ये ऐड होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। मैं इसी को यहाँ पे पुट कर रहा हूं, देखो कैसे पुटिंग होता है। जो मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया दैट इज माई 70,000, ये तुम्हें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं 70,000। क्लियर? इसमें मेरा पास 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, बट यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिया, 1 पॉइंट नहीं है, मैंने इसको दिया नहीं है जानबूझ के, बाद में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं दिया। तो 70,000 मेरा रिसीव हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है 5,000 रुपीज फॉर 1920, इसका मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहां पे जाता है? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस होगा 5,000, तो मैं यहाँ पे इसको स्टार को डिलीट कर रहा हूं, करके मैं यहाँ पे 5,000 लिखूंगा, तो मेरा फिगर यहाँ पे जाएगा 5,000। क्लियर? अब ये भी बोल रहा है रुपीज 3,021.22, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस। अब यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन रिसीविंग एडवांस बिगिनिंग नहीं है, सब्सक्रिप्शन रिसीविंग एडवांस एट द एंड, मतलब क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस में कितना है मेरा? 3,000, तो यहाँ पे भी 3,000 आएगा। तो आप समझ लो कि इसको कैसे मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। तो क्लोजिंग एडवांस मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है माइनस में, तो ये भी 3,000 रुपया इज माई माइनस एंड 5,000 रुपीज इज माई माइनस, ब्रैकेट में मींस इट इज अ माइनस। अब प्लस क्या होगा? अब यहाँ पे बोला एंड रुपीज 7,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर के लिए मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो मैं इसको ऐड करूंगा बिकॉज इट इज एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मेरे को सैलरी मार्च तक मिलना था, नहीं मिला, मिलेगा ये कंफर्म है, दैट मींस द सैलरी जब भी मिले वो मार्च का ही होगा, उस दिन का नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल बेसिस। तो 7,000 मतलब करंट ईयर, एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग। एंड ऑफ द ईयर देखो कहां पे लिखा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, तो एंड ऑफ द ईयर में जाके मैं 7,000 रुपीज जोड़ दूंगा, ये ऐड करूंगा। एक स्टार दैट मींस यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग की एडवांस। लास्ट ईयर में मेरे पास कोई एडवांस नहीं आया था, अगर आता तो मैं यहाँ पे जोड़ देता, तो वो फिगर मैंने नहीं दिया, उसकी थोड़ा कंसेप्ट मैं अलग से डिस्कस करूंगा, दैट इज द रीजन। अब मैं इसको टोटलिंग कर रहा हूं, टोटलिंग करने से क्या होगा? 7 + 7 77,000। क्लियर? 5 और 3 8, 77 में से 8 हम माइनस कर देंगे, तो मेरा फिगर कितना बनेगा? 69,000। तो 8 9 10 11 12 69,000 इज माय फिगर। तो सब्सक्रिप्शन, अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखा? सब्सक्रिप्शंस टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर मैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस साइड में आता है इनकम एंड इस साइड में आता है एक्सपेंडिचर। तो ये जो पैसा है 69,000 यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 69,000। तो ये सब कैलकुलेशन तुम वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, दिखा के सीधा फिगर को यहाँ पे ले सकते हो। ऑल्टरनेट प्रोसेस है, ये सारे चीज तुम यहाँ पे भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ये पे यहाँ पे दिखाओगे, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो बेटर है कि यहीं पे इसको आउटर कॉलम में एडजस्ट करके दिखा दो, फिगर को यहाँ पे डाउन कर दो, तो इट विल बी क्लियर। तो कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से रखना, एड में आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस बिगिनिंग, लेस में आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑपोजिट एंड एडवांस एंड। तो लेस में दो चीज होगा, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग एंड एंड एडवांस। एड में जाएगा आउटस्टैंडिंग एंड एंड बिगिनिंग एडवांस। ये करेंगे, जो फिगर आएगा दैट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड, इनकम साइड, बाय सब्सक्रिप्शन 69,000, दैट्स इट, नथिंग। तो ये कंसेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, दिस इज द सम इंक्लूडेड इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। खाली ईयर की कंसेप्ट को ध्यान से दो, सारे सम हो जाएगा। थैंक यू।